नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ पौराणिक कथा की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आदर्श नहीं हैं, वे संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और वे चिरंजीवी हैं। उन्हें राम के काल में भी देखा गया और कृष्ण के काल में भी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। कहते हैं वे कलिकाल के अंत में उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम के तप की जगह थी और अतः वह उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया तो रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु प्रहार कर दिया, जिससे गणेश का एक दांत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। त्रेता युग में जनक दशरथ आदि राजाओं को उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। द्वापर में उन्होंने ही असत्य वचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत होने का शाप दे दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की। इस तरह परशुराम के अनेक किस्से हैं। जन्म का समय विष्णु के छठे अवतार आवेश अवतार भगवान परशुराम का जन्म भगवान श्री राम के पूर्व हुआ था। श्री राम 7वें अवतार थे। वर्तमान शोधकर्ताओं के द्वारा रामायण के आधार पर किए गए शोध अनुसार श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। दूसरी ओर माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों के इतिहास लेखक श्री बाल मुकुंद चतुर्वेदी के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म 5142 वीपू वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम पहर में हुआ था। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधिकाल माना जाता है। मान्यता है कि पराक्रम के प्रतीक भगवान परशुराम का जन्म 6 उच्च ग्रहों के योग में हुआ, इसलिए वह तेजस्वी, ओजस्वी और वर्चस्वी महापुरुष बने। भगवान परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया पर हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को पूर्ण वसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम पहर में उच्च के ग्रहों से युक्त मिथुन राशि पर राहु के स्थित रहते माता रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म माना जाता है। इस तिथि को प्रदोष व्यापनी रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भगवान परशुराम का प्राकट्य काल प्रदोष काल ही है। आइए जानते हैं परशुराम जी के जन्म स्थान के बारे में। भगवान परशुराम का जन्म वर्तमान बलिया के खेड़डी में हुआ था। एक अन्य किंवदंती यह भी है कि भगवान परशुराम का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित महू से कुछ ही दूरी पर स्थित जनापाओं की पहाड़ियों पर हुआ था। एक और मान्यता अनुसार छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के घने जंगलों के बीच स्थित कलछा गांव में उनका जन्म हुआ था। एक अन्य चौथी मान्यता अनुसार उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर के जलालाबाद में जमदग्नि आश्रम के समीप एक मंदिर है, वहां उनका जन्म हुआ था। भगवान परशुराम को शास्त्रों की शिक्षा दादा ऋचिक, पिता जमदग्नि और शस्त्र चलाने की शिक्षा राजर्षि विश्वामित्र और भगवान शंकर से प्राप्त हुई थी। परशुराम योग, वेद और नीति के पारंगत माने जाते हैं। ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े शास्त्रों का उनको ज्ञान था। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र व ऋचिक के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। अब आइए जानते हैं कि उन्होंने अपनी मां का सिर क्यों काट दिया। इसके बारे में भी कई मान्यताएं हैं, पर एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। शास्त्रों के अनुसार परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सभी भाई फल लेने के लिए वन गए हुए थे, तब परशुराम की माता रेणुका स्नान करने गई हुई थी। जिस समय स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उन्होंने गंधर्वराज चित्रकेतु को जल विहार करते देखा। यह देखकर उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ और वो खुद को रोक नहीं पाई। महर्षि जमदग्नि को इस बात का पता चल गया। जब सभी भाई वन से वापस आए तो महर्षि जमदग्नि ने उन सभी को बारी बारी अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन मोहवश किसी को ऐसा नहीं किया। तब उनके पिता ने उनको श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। फिर वहां परशुराम आए। तब जमदग्नि ने उन्हें यह कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने पिता का आदेश सुना और तुरंत अपनी मां का वध कर दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपने पिता से माता रेणुका को पुनः जीवित करने और चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कहा इस घटना की किसी को स्मृति न रहे, साथ ही अजय होने का वरदान भी मांगा। महर्षि जमदग्नि ने उनको सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये पौराणिक कथा की सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे के सब जानता है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।